नमस्कार। आज हम लोग वीरसा मुंडा पढ़ेंगे। इतिहास बताता है कि हमारे देश में कई तरह के विद्रोह हुए। सन 1857 का विद्रोह तो सभी को याद होगा। यह पहला स्वतंत्रता आंदोलन था जब मंगल पांडे ने अंग्रेजों को चुनौती दी। 1857 के विद्रोह को क्या कहते हैं? पहला स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं। किसने शुरू किया था? मंगल पांडे ने। आज़ादी प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों ने देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं में से एक नाम वीरसा मुंडा का। मुंडा आदिवासी अविभाजित बिहार, वर्तमान में झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में निवास करते थे। मुंडा आदिवासी जो थे वो क्या थे? मुंडा आदिवासी अभी भी वर्तमान में भी एक आदिवासी जनजाति है जो कि कहाँ रहती है? जो वर्तमान के झारखंड में रहती है। पहले ये झारखंड और बिहार एक साथ था। 2000 तक, सन 2000 तक बिहार झारखंड एक साथ था, लेकिन उसके बाद अलग हो गया। अभी वर्तमान में झारखंड के छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में निवास करते हैं कौन? मुंडा आदिवासी। उन्होंने अपने जंगल, ज़मीन और अपनी आज़ादी के लिए शासकों का घोर विरोध किया। यह इतिहास के पन्नों में वीरसा विद्रोह के नाम से दर्ज है। मुंडा आदिवासियों ने अपने जंगल, ज़मीन और आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों का और ज़मींदारों का घोर विरोध किया था। इसी विरोध को वीरसा विद्रोह के नाम से जानते हैं। वास्तव में वीरसा विद्रोह मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। वीरसा विद्रोह को मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह के कई कारण थे। पहला कारण क्या था? एक कारण उनमें से था, जमींदारों ने छल बल से मुंडाओं की जमीन हथिया ली, जिस पर पिछली कई पीढ़ियों से मुंडा रहते थे और खेती बाड़ी करते आ रहे थे। तो मुंडा विद्रोह या वीरसा विद्रोह का कई कारणों में से एक कारण यह था कि जमींदारों ने छलपूर्वक मुंडाओं की ज़मीन को हथिया लिया था, और जो कि मुंडाओं की पीढ़ियों की संपत्ति थी। वो ज़मीन मुंडाओं का था। जमींदारों द्वारा ज़मीन हथिया लिए जाने के कारण मुंडाओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मुंडाओं ने उसके विरुद्ध आंदोलन चलाया, जिसे सरदारी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कौन सा आंदोलन? सरदारी आंदोलन। सरदारी आंदोलन कब चलाया गया? यह मुंडा आदिवासियों द्वारा चलाया गया, जब उनकी ज़मीन पर ज़मींदारों ने छलपूर्वक उसको हथिया लिया था। तब जो आंदोलन हुआ था उसे सरदारी आंदोलन का नाम दिया गया। यह आंदोलन रांची, वर्तमान में झारखंड राज्य से शुरू होकर सिंहभूम जिले में फैल गया। यह आंदोलन कहाँ से कहाँ तक फैला? सरदारी आंदोलन रांची से सिंहभूम जिले तक, जो झारखंड में पड़ता है। एक वजह और थी आंदोलन शुरू होने की। एक वजह हमने देखा, जमींदारों ने छलपूर्वक मुंडाओं की ज़मीन को हथिया लिया था, उसकी वजह से आंदोलन हुआ था। दूसरा वजह यह था, जंगलों को सुरक्षित घोषित करना। अब तुम सोचोगे कि यह क्या है? जंगलों को सुरक्षित घोषित करना मतलब क्या है? आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। दरअसल अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ सामाजिक प्रथा के अनुसार वन की उपजों पर लोगों का पूरा अधिकार था। वो जो जंगल था, उस जंगल पर मुंडा आदिवासियों का पूरा अधिकार था। वो
वो वन की सुरक्षा भी करते थे और वन से लाभान्वित भी होते थे। उनको उनकी ज़रूरत की सभी चीज़ें वन से मिल जाती थी। सूखी टहनियाँ, पत्तियों और गिरी हुई डालियाँ, फल फूल सब कुछ उनको वहाँ से मिल जाता था। लेकिन वो पेड़ों से जो ले सकते थे वो लेते थे, लेकिन पेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे, पेड़ों की रक्षा करते थे। लेकिन सूखी टहनियों, पत्तियों तथा गिरी हुई डालियों को एकत्र करने के अलावा कोई भी पेड़ों को हाथ नहीं लगाता था, अर्थात पेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। आदिवासियों को अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें जंगल से ही मिल जाती थी। यही कारण था कि वे स्वयं भी वनों की रक्षा करते थे। चूँकि आदिवासियों को, जो मुंडा आदिवासी थे, जो उस वन की रक्षा भी करते थे, वो रक्षा इसलिए करते थे क्योंकि वो उस वन से लाभान्वित होते थे, उनको उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती थी वन से। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने देखा कि भारत के वनों में कीमती लकड़ी का भंडार है, तो उन्होंने वहाँ रहने वाले आदिवासियों को बाहर निकालने के लिए कई तरह के नियम बनाए। इनमें से एक नियम था कि सरकार किसी भी व्यक्ति की ज़मीन पर अपना कब्जा कर सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि सुरक्षित जंगल में लोगों को बिना अधिकार घुसने या पशु को चराना मना था। तो वो जो वन जो कि मुंडा आदिवासियों का ही था, उस पर अंग्रेजों ने पाबंदी लगा दिया। इसी पाबंदी को क्या कहा गया था? इसी पाबंदी को कहा गया था जंगलों को सुरक्षित घोषित करना। मतलब अंग्रेजों ने कहा कि अब जंगल को हम सुरक्षित रखेंगे। किससे? आदिवासियों से, मुंडा आदिवासियों से। जबकि वो तो जंगल ही मुंडा आदिवासियों का था, वो उसकी सुरक्षा कर ही रहे थे, उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने कहा कि हम इसको सुरक्षित घोषित करते हैं और मुंडा आदिवासियों को वहाँ से अलग करने का प्रयास किया, जो कि मुंडा विद्रोह का एक कारण बना। दो कारण हमें समझ में आए मुंडा विद्रोह के। पहला हो गया, जमींदारों ने छल बल से मुंडाओं की ज़मीन हथिया ली थी। और दूसरा था जंगलों को सुरक्षित घोषित करना, मतलब मुंडा आदिवासियों को वहाँ से अलग करना। अविभाजित बिहार, वर्तमान में झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के वनों को अंग्रेजों ने सुरक्षित घोषित कर दिया और मुंडाओं से जंगल हथिया लिया। मुंडाओं ने इसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, लेकिन उसका उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। इसी समय बिरसा नाम के एक मुंडा सामने आए। जंगल ले लेने के बाद, उनकी ज़मीनों को ले लेने के बाद मुंडा आदिवासियों में बहुत गुस्सा था। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो उस विरोध को तो कर रहे थे लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। उसी समय में वीरसा नाम के एक मुंडा सामने आए। नेतृत्व की आवश्यकता थी मुंडा आदिवासियों को कि वो आप किस तरह से अपने आप को बचा सके। वह नेतृत्व देने के लिए कौन सामने आए? बिरसा सामने आए। उन्होंने लोगों से कहा, हमें किसी भी कीमत पर अंग्रेज़ों का राज खत्म करना होगा, वरना हमारे हाथ से ज़मीन निकलती चली जाएगी। सभी ने वीरसा की हाँ में हाँ मिलाई। अब जब वीरसा सामने आए, उन्होंने आदिवासियों का नेतृत्व किया और उन्होंने एक निर्णय लिया कि अब कोई भी कीमत हो, चाहे प्राण ही क्यों न देना पड़े, हमें अंग्रेज़ों को हराना है, अंग्रेज़ों का राज खत्म करना है, अपनी ज़मीन को, अपनी जंगल को वापस लेना है। चूँकि अंग्रेज़ों के इस बर्ताव से सभी मुंडा आदिवासी
दुखी थे, गुस्सा थे, इसलिए उन्होंने बिरसा की हाँ में हाँ मिलाया और उनके नेतृत्व को, बिरसा के नेतृत्व को स्वीकार किया। बिरसा मुंडा रांची जिले, वर्तमान में झारखंड राज्य में उलीहातू गांव जन्म स्थान के रहने वाले थे। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? उलीहातू गांव में, जो कि अभी कहाँ है? वर्तमान झारखंड में। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ रांची जिले के उलीहातू गांव में, जो कि अभी वर्तमान में झारखंड में है। कौन सा गांव? गांव का नाम ध्यान में रखना है, उलीहातू गांव। उन्होंने सभी जगह यह बात की कि अब महारानी विक्टोरिया का राज खत्म हो गया है और मुंडा राज शुरू हो गया है। उन्होंने मुंडा आदिवासियों का मनोबल बढ़ाने के लिए यह कहा कि विक्टोरिया राज खत्म हो गया है और अब मुंडा राज आ गया है। उन्होंने सभी मुंडाओं को यह सलाह दी कि अब वे किसी को भी लगान नहीं देंगे। सबसे पहला उन्होंने क्या, नेतृत्व करने के बाद उन्होंने अपने आदिवासियों से क्या कहा? उन्होंने कहा अब कोई भी लगान हम अंग्रेजों को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि विक्टोरिया राज खत्म हो गया है, मुंडा राज आ गया है। उन्होंने सभी के साथ मिलकर अंग्रेजी हुक्म न मानने का फैसला किया। अब उन्होंने कह दिया कि अब कोई भी अंग्रेजी हुक्म को नहीं मानेगा। इससे अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई। अंग्रेजों ने 16 अगस्त 1895 को बिरसा को गिरफ्तार करने के लिए सिपाही भेजा, लेकिन लोगों ने उसे गांव की सीमा से बाहर धकेल दिया। अंग्रेज आए कि अभी उन्होंने भी देखा कि बिरसा मुंडा जो हैं एक आंदोलन करने जा रहे हैं और वो उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? बिरसा मुंडा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपने सिपाहियों को भेजा 16 अगस्त 1895 को, ताकि वो उसको गिरफ्तार कर सके। 24 अगस्त 1895 की रात की घटना है। बिरसा अपने घर में सो रहे थे। पिछली बार जब उन्होंने कोशिश किया था सिपाही को भेज के बिरसा मुंडा को पकड़ने का, तो उस टाइम वो असफल रहे थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ के जो लोग थे उन्होंने गांव में प्रवेश ही नहीं करने दिया था। फिर दोबारा उन्होंने 24 अगस्त 1895 की रात को बिरसा मुंडा जब सो रहे थे, उस समय धोखे से जाकर अंग्रेजों ने बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। जब नवंबर 1897 में बिरसा जेल से छूटे तो उन्होंने अपनी गतिविधियां फिर से शुरू कर दी। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 24 अगस्त 1895 को अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद लगभग 2 साल 1895 में गिरफ्तार किया और 97 में वो रिहा हुए। लगभग 2 साल के आसपास वो अंग्रेजों के पास रहे, उनकी प्रताड़ना को सहा, लेकिन फिर भी वो अपने विचार से अडिग रहे। वो हटे नहीं कि हमें अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए। इसलिए उन्होंने रिहा होने के बाद अपनी गतिविधियों को दोबारा शुरू कर दिया। वे जगह जगह सभाएं करते और लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध तैयार करते। वे महारानी विक्टोरिया का पुतला बनाकर उस पर तीरंदाजी का अभ्यास करते। मुंडा आदिवासी अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। बिरसा मुंडा जब बाहर आए, अपनी गिरफ्तारी जब उनकी ख़त्म हुई, उन्होंने अपने गांव के लोगों को, मुंडा आदिवासी लोगों को एकत्रित किया और उन्हें प्रशिक्षित किया। किस चीज़ के लिए? तीरंदाजी के लिए प्रशिक्षित किया, उनका अभ्यास कराया। कैसे अभ्यास कराया?
महारानी विक्टोरिया का पुतला लगाकर उस पर तीरंदाजी का अभ्यास कराया। जब वो तैयार हो गए अपने तीरंदाजी के लिए, उसमें सकुशल हो गए, तब उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, मतलब अंग्रेजों से लड़ा, युद्ध किया। मुंडाओं ने अपनी योजना का पहला चरण 25 दिसंबर 1898 को शुरू किया। उन्होंने ईसाई बने मुंडाओं को अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार किया। पहला चरण कब शुरू किया? 25 दिसंबर 1898। उसमें ईसाई बने मुंडाओं को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया। फिर खुंती, तमाड़, वासिया और रांची के थानों पर हमला किया। वे फरवरी 1900 का दिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा। 3 फरवरी 1900 का दिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा। सिंहभूम में बिरसा को गिरफ्तार कर रांची जेल भेज दिया गया। गतिविधियां चल ही रही थी। विरोध के लिए कई तरह की तैयारी मुंडाओं ने की बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, लेकिन अंग्रेज भी चुप नहीं बैठे थे। अंग्रेजों ने रांची में 3 फरवरी 1900 को बिरसा को फिर से गिरफ्तार कर लिया। उन पर और उनके साथियों पर मुकदमा चलाया। 9 जून 1900 को जेल में ही हैजे से बिरसा की मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हो गई? 9 जून 1900 को जेल में ही हैजे के कारण, किस कारण से मृत्यु हो गई? हैजे से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। उनके कुछ साथियों को मृत्यु दंड दिया गया तो कुछ को काला पानी की सजा दी गई। बिरसा मुंडा को आज भी एक सच्चे क्रांतिकारी देशभक्त के रूप में याद किया जाता है। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम लोग इसका प्रश्नोत्तर करेंगे।